गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस और ये बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का है। इसमें आपको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस है, पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, पब्लिक बजट, टेक्निक ऑफ बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। तो चैप्टर 1 में हम सबसे पहले आज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे। जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इस चैप्टर के बाद हम MCQ करेंगे, लगभग 50 के करीब क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे। तो इसके अलावा और अन्य भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर करती है, जैसे एजुकेशन में, डिफेंस में, हेल्थ केयर में। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर के आइटम्स हैं जिन पे वो खर्चा करती है। तो खर्चा करने के लिए उसके पास अर्निंग भी होनी चाहिए, तो अर्निंग भी वो करती है। एक तो नॉन टैक्स सोर्स है अर्निंग का, और एक टैक्स वाला सोर्स है अर्निंग का, जो फर्दर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्लासिफाइड होता है। अभी आगे हम इसको देखेंगे। तो एक बार हम इसको पढ़ते हैं। पब्लिक फाइनेंस इज रिलेटेड विथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज़ से मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इसके अलावा लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट जो मेयर वगैरह या इस तरीके का। तो इन्हीं सब गवर्नमेंट्स के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं, और कहाँ से इन खर्चों को पूरा किया जाएगा, अर्निंग के जो भी सोर्सेस होते हैं, इन सब का कलेक्टिवली स्टडी ही पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन पब्लिक अथॉरिटीज़ लिखा भी है। दैट्स वाई इट कैन सेड दैट पब्लिक फाइनेंस इज रिलेटेड विथ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट एंड लोकल। Income expenditure of all types of government can be studied under public finance. Different experts have defined public finance. बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो पब्लिक फाइनेंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन भी किए हैं। आते हैं इसके कंपोनेंट पे, स्कोप या कंपोनेंट। यहाँ पे स्कोप का मतलब है कि पब्लिक फाइनेंस को हम किन किन जगहों पे स्टडी कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में, एरियाज़ में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर भी आपका पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। फिर उसके बाद से पब्लिक रेवेन्यू भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, कि जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है उसको फिलफिल करने के लिए गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लाएगी। तो पैसे तो एक टैक्स रेवेन्यू है, यानी जो GST होता है, और उसके अलावा इनकम टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है, ये सारी चीज़ें। और एक जो तरीका है नॉन रेवेन्यू टैक्स, ये धीरे धीरे करके इसके अलग पार्टिकुलर चैप्टर्स आएंगे, तो उसमें हम एक एक टॉपिक को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से थ्योरीज भी और उसके जो भी नेचर, कंपोनेंट, सिग्निफिकेंस जो भी है डिटेल्ड में भी पढ़ेंगे। अभी हम इसका ओवरव्यू भी देख रहे हैं। जैसे फी है, प्राइस ऑफ पब्लिक गुड है, सर्विसेज है, स्पेशल असेसमेंट है, फाइन एंड पेनल्टीज है, गिफ्ट है, ग्रांट है एंड डोनेशन है। तो ये सारी चीज़ें नॉन टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू में आप देख रहे हैं डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में प्रोपोर्शनेट है, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव, और एक और होता है डिग्रेसिव। इंडिया में डिग्रेसिव टैक्स अप्लाई होता है। डायरेक्ट टैक्स में आप देख ही रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। पब्लिक डेट है, यानी जब आप इंडिया के अंदर से बोरो करेंगे, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आप लोन ले लें, या कोई और इंस्टीट्यूशन है जो लोन दे रही हो तो उससे ले लें, तो वो क्या हो जाएगा?
इंटरनल पब्लिक डेट हो जाएगा। और जैसे ही बाहर के देशों से या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है या कोई दूसरा देश है, तो अगर वहाँ से आप लोन लेते हैं तो वो किस में शामिल होगा, वो शामिल हो जाएगा आपका एक्सटर्नल डेट में। फिस्कल पॉलिसी है, यानी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि टैक्स और एक्सपेंडिचर इन दोनों का सही तरीके से यूज़ करके कैसे गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करती है, उसी को फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है। जिसमें हम चेक करते हैं कि कैसे लोगों पे क्या कितना खर्चा करा जाए, कौन कौन सी योजनाओं को लागू किया जाए, किन किन आइटम्स पे कितना पैसा खर्चा होगा। तो ये एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। और टैक्स का मतलब है कि कहाँ से पैसा आएगा, तो वो डेट से भी आ सकता है, आता है। उसके अलावा ये हमारा पब्लिक रेवेन्यू का जो भी पार्ट है। ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है कि रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, डेट है, ये सारी जो आइटम्स हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक डेट, फिस्कल पॉलिसी, इन चीज़ों को कैसे अच्छे तरीके से चलाया जाए, रन कराया जाए, वही होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे इसके अलग अलग पार्ट करके हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि जो पब्लिक फाइनेंस है वो गवर्नमेंट हमारे पास सेंट्रल पे है, स्टेट लेवल पे है और लोकल लेवल पे है। इनके अपने अपने कुछ एक्सपेंडिचर हैं और उस एक्सपेंडिचर को फिलफिल करने के लिए इनके पास रेवेन्यू के कुछ सोर्स हैं। एक्सपेंडिचर इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर के टर्म में हो सकता है और इनका जो एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टर्म में हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो गया, बिल्डिंग पे हो गया, है ना, जैसे एसेट क्रिएट होता है। तो बताएंगे, अभी आप टेंशन ना लें, जैसे जैसे चैप्टर आगे आएगा वैसे वैसे हर एक चीज़ बताएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो सैलरी पे पैसा चला गया, जिससे एसेट क्रिएट ना हो, नई लायबिलिटी रिड्यूस हो, तो सैलरी पे चला गया, डे टू डे जो भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, उस पर चला गया, जस्टिस पे चला गया, इन सारी चीज़ों पे जब पैसा खर्चा होता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने अपने एक्सपेंडिचर के कुछ कहाँ कहाँ उसको एक्सपेंडिचर करना है और उस एक्सपेंडिचर को कैसे फुलफिल करेगी, कहाँ से करेगी, रेवेन्यू के क्या क्या सोर्स है। उसी तरह सेम लोकल गवर्नमेंट है, उसके रेवेन्यू के कुछ सोर्स हैं तो इन सारी चीज़ों का है जब आप कलेक्टिवली एक साथ स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम इसको पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इस पे MCQ भी आ जाएगा तो आपको उसकी भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, विवेक मिश्रा 2022, ये हमारा इंस्टाग्राम ID है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।